हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे आपके प्लस 2 क्लास की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो है सॉल्यूशन। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है। हम कोई भी दो चीजों को जब आपस में मिक्स करते हैं और वो जो दो चीजें हैं वो केमिकली एक दूसरे से अलग होनी चाहिए और उनकी आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते। ठीक है, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स हो, तब भी हम उनको क्या कह पाएंगे, सॉल्यूशन कह पाएंगे। अब जो हम दो चीजें ले रहे हैं तो उन दो चीजों में से एक जो है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट और जो दूसरी चीज है उसको हम बोलेंगे सोलवेंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं। वो चीज जो हमने लेसर अमाउंट में ली है, कम अमाउंट में हमने ली है, उसको हम कहते हैं सोल्यूट। और जो चीज हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, एक्सेस में जो चीज हो, उसको हम बोलेंगे सोलवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें एग्जाम्पल, तो हम एक ले मान लीजिए सोल्यूट के तौर पे हमने ली शुगर और उसको ऐड कर दिया वाटर के अंदर। ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट तो होगा हमारा शुगर और वाटर जो है, मान लीजिए 1 गिलास पानी के अंदर हमने 1 चम्मच चीनी जो है डिसॉल्व कर दी। ठीक है, तो शुगर जो है वो वहां पे क्या कहलाएगी, सॉल्यूट, और सोलवेंट जो है वो क्या होगा, हमारा वाटर होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल जो है अगर हम डिस्कस करें कि मान लीजिए हम बात करें साल्ट वाटर की। ठीक है, साल्ट वाटर का मतलब है अगर हमने वाटर के अंदर साल्ट को डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो वो जो है साल्ट जो है वो क्या होगा, हमारा सोल्यूट होगा और वाटर जो है वो क्या होगा, हमारा सोलवेंट होगा। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि सोल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होगा और सोलवेंट जो है वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, एक हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, होमोजीनियस मतलब जिसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इसी तरीके से जो अलॉयज होते हैं हमारे, जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कि ब्रास है, ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशन होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल की क्या कर रखी होती है, मिक्सिंग कर रखी होती है। वो भी कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है उनकी होती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए आगे अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, मेजरिंग कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन में सबसे पहली जो है आपकी वो है मास बाई मास या फिर m बाई n, और यूजुअली इनको हम परसेंटेज जो है उसमें डिनोट करते हैं। तो जो मास बाई मास कंपोजिशन है, इनके बारे में थोड़ा सा जो है आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। मास बाई मास का मतलब क्या है, हम ऊपर रखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, कि हमने कितने ग्राम या कितने क्वांटिटी में जो है सॉल्यूशन बनाया है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये जो रेशियो है इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाएगा, आपका मास बाई मास परसेंटेज। आमतौर पे जब सॉलिड जो सब्सटेंस अगर हम यूज करें तब हम मास बाई मास रेशियो जो है, मास बाई मास की जो टर्म है कंसंट्रेशन की,
उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, जैसे कि जो है हमारे अलॉयज होंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंपोजिशन जो है वो हम कब यूज करेंगे, उन केसेस में जब दोनों की दोनों सब्सटेंसेस जो है हमारे मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों ही सब्सटेंसेस जो है वो क्या हो, हमारे लिक्विड स्टेट में हो। तो लिक्विड को के लिए हम क्या चीज मेजर करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल कंसंट्रेशन टर्म्स है। मास बाई मास में हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारी जो कि है मास बाई वॉल्यूम टर्म। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम टर्म जो है कंसंट्रेशन की, वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें सोल्यूट जो दिया गया हो वो सॉलिड स्टेट में हो और जो सॉल्वेंट जो है जिसके अंदर हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो जो है वो आपका हो लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो सोल्यूट जो है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है तो हम आसानी से वेट कर पाएंगे, उसका वजन कर पाएंगे, जबकि जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन जो है हमारा वो किस स्टेट में बनेगा, लिक्विड स्टेट में, और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है, तो इसलिए उसकी हम वॉल्यूम जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस वजह से जो है हम जो है मास बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम जो है इस्तेमाल करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इवन देखिए हमें नहीं पता कि क्या जो हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उससे उसकी वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी ले लेते हैं और कुछ केसेस में सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, क्योंकि शुरू में हमें नहीं पता होता कि मान लीजिए 5 ग्राम शुगर हमने डिसोल्व की एक 100 ml वाटर के अंदर। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 ग्राम शुगर ऐड करने की वजह से उस जो सॉल्यूशन बनेगा वो 105 ग्राम का बनेगा। ठीक है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 5 ग्राम शुगर और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आपकी परसेंटेज है। ठीक है, ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी वो है मोलैरिटी। देखिए जो पहली 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस की वो बिल्कुल बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स है, आमतौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अगर हमें कोई सॉल्यूशन बनाना हो या आपने अगर ग्लूकोज की बोतल देखी हो जिसके ऊपर NS या DNS या RNS लिखा हुआ हो, तो उनकी उस तरह की जो सॉल्यूशन जब हमें बनाने होते हैं तब हम उनको इस्तेमाल करते हैं। वो जो है 0.9% के अकॉर्डिंग बनते हैं वो जो सॉल्यूशंस है वहां पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है अब हम डिस्कस करेंगे ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जब हम टाइट्रेशन करेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो है इनका इस्तेमाल होता है, या लेबोरेटरी यूजेज जो है इनके जो है बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है उसको हम कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution। पहले डेफिनेशन समझिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व किए गए हैं 1 लीटर सोलवेंट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो किसमें होनी चाहिए, लीटर में। अगर वो मिलीलीटर में है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये हम कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, देखिए समझिए इस बात को कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस का कितने ग्राम जो है वो हमें दिया गया है जिससे हमें सॉल्यूशन बनाना है। और दूसरा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, उसको डिवाइड कर देंगे उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोलर मास से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो है आपकी मोलरिटी है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी जो है उन दोनों में फर्क है, समझिए। पहले स्पेलिंग जो है वो समझिए, MOLARITY। तो बात करते हैं मोलरिटी की। डेफिनेशन स्पेलिंग चेक कीजिए पहले। MOLAR है यहाँ पे, और जबकि नीचे वाले में MOLAL है। ये मोलरिटी 1 मोल के लिए हम बात करेंगे। इसमें नीचे हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है। मोलरिटी के केस में हम जो है मास के साथ डील करेंगे, वॉल्यूम के साथ डील नहीं करेंगे। तो मोलरिटी जो है उसको हम डिफाइन करेंगे। पहले डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। वहां पे हम क्या बोले थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वो वॉल्यूम के साथ हमने उसको डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन के साथ हमने डिसॉल्व किया। जबकि अब इस केस में जो है हम क्या करेंगे, मास के साथ भी करेंगे। इसका ये हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ solvent इन किलोग्राम। देखिए बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। वहां पे हमें क्या लिखना था, वॉल्यूम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास। वहां पे सॉल्यूशन जो तैयार हो चुका उसके बाद की जो वॉल्यूम है वो लिखेंगे। जबकि इसमें सोल्यूट जो है वो कितना लिया और सोलवेंट कितना है, सिर्फ उसका क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे क्या रखेंगे, मास ऑफ सोलवेंट रखेंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन जो है वो एक सिंपल यूनिट है। हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, सोल्यूट के लिए भी और सोलवेंट के लिए भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे कैसे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे सोलवेंट के लिए कैसे, गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। और फिर जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पे समझिए अच्छे से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे,
कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये करने के बाद मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम डिनोट करेंगे x से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए सॉल्यूट को हम 1 से डिनोट करें और सॉल्वेंट को डिनोट करें 2 से। ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि सॉल्यूट को हम डिनोट करें a से और सॉल्वेंट को डिनोट करें b से, और मोल फ्रैक्शन हमें निकालना हो सॉल्यूट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ a मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितने हो जाएंगे वहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड ए आए हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आए एंड बी। हमें क्या लिखना होगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। क्या करना होगा, सिर्फ हमें रेशियो निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में। एक तरीके से प्रोबेबिलिटी के जैसे ही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें मोल फ्रैक्शन किसकी, सॉल्वेंट की, तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब की बात क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्वेंट का लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर सॉल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो सॉल्वेंट के नंबर, सॉरी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन। ठीक है, तो ये जो है आपकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थी, इनसे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।